अगर आप प्री डायबिटिक स्टेज के ऊपर हैं तो आप बिल्कुल उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इवन अगर आप डायबिटीज आपको डेवलप हो गई है और अनकंट्रोल्ड है तब भी, अगर आप सिर्फ अपनी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन कर लेना तो वो उतनी ही इफेक्टिव होती है जितनी आपके लिए मेडिसिन होती है। अब जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हम यूजुअली 3 हैवी मील्स ले रहे होते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। अगर हम उसी अपने 3 मील को छोटे छोटे स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स में डिवाइड कर लें तो ये हमारी शुगर को बढ़ने नहीं देता। लाइक आप स्मॉल क्वांटिटी में जब ब्रेकफास्ट लेते हैं तो 2 से 3 घंटे के बाद आपको भूख लेती है, तो आप हर 2 मील के बीच में एक स्नैक लें। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं कि शायद के जितनी डेंजरस हाई शुगर होती है उससे ज्यादा डेंजरस लो शुगर होती है ऑब्वियसली। और हमारे यहाँ डायबिटिक जो पेशेंट गलती करते हैं वो बहुत लंबा लंबा गैप दे देते हैं बिटवीन 2 मील्स। सो डायबिटिक लोगों को हर 3 से 4 घंटे के बाद या 2 से 3 घंटे के बाद थोड़ा सा कुछ खाना चाहिए। अब अगर हम प्रिवेंशन की बात करते हैं, नहीं डॉक्टर साहब अभी आएंगे, प्रिवेंशन पे भी आएंगे। मैं जरा आयशा की तरफ चला जाऊं, फिर इसके बाद आपकी तरफ आता हूं। ये मुझे बताइएगा कि आयशा, फूड किस तरह से हम मैनेज करें? वो कौन से ऐसे फूड्स हैं, जैसे खालिद साहब सैन फ्रांसिस्को से कॉल कर रहे थे, उनको क्या खाना चाहिए, या जैसे खुर्रम ने कॉल किया था उनके फादर को क्या खाना चाहिए? अच्छा, सबसे पहले तो मैं खुर्रम साहब को एक चीज़ एडवाइस करना ये चाहूँगी कि चूंकि उनके फादर डायबिटिक हैं तो उनको चाहिए कि वो अपना HbA1c टेस्ट हर 6 मंथ्स के बाद रिपीट कर लिया करें। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन उनके फादर के लिए डेफिनेटली चाहिए, एंड साथ साथ जो हमें कॉल आई दूसरी, उसके लिए भी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन चाहिए। पहले प्री डायबिटीज़ की बात कर लेते हैं। प्री डायबिटीज़ रिवर्सिबल है और ये वो स्टेज है जिस पे आप डायबिटीज़ को मैनेज कर सकते हैं। सिनेमन बहुत अच्छी है इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए। 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा रात को 1 कप पानी में भिगो के रखते हैं, उसको गर्म नहीं करना, सुबह उठ के गर्म करेंगे तो वो साइड इफेक्ट्स दे सकता है। एम्प्टी स्टमक वो पानी पीना है। एप्पल साइडर विनेगर बहुत अच्छा है इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए। 2 चाय के चम्मच सेब का सिरका सलाद पे डाल के दोपहर के खाने के साथ लें। तीसरी चीज़, गंदम की रोटी हमारा कल्चर है, गंदम में थोड़ा सा जौ मिक्स कर दें। यानी अगर आप 1 किलो गंदम ले रहे हैं तो उसके अंदर 1 किलो जौ जो है वो ऐड कर दी जाए। दाल और रोटी इकट्ठे नहीं खानी। हमें लगता है दाल प्रोटीन है, दाल कार्बोहाइड्रेट है। अगर आप 2 कार्ब्स, दाल और रोटी नहीं खानी। हम बेसन की रोटी खाते हैं। मार दें लोगों को, दाल रोटी का चक्कर ही खत्म कर दिया इन्होंने। दाल चावल डिसाइड किया है कि दाल रोटी खा बंद कर दो तुम लोग। हवाओं पे भी अब टैक्स लगने वाला है, दाल रोटी भी नहीं खा सकते तुम लोग जी। दाल चम्मच से खाएं आप। दाल कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन है। दाल को कभी भी रोटी और चावल के साथ इस्तेमाल नहीं करना। इसके साथ साथ मेथी दाना बहुत इफेक्टिव है। अभी बोलेगा, मुझे एक जुमला बहुत याद आ रहा है, प्लीज मजाक की बात है, आई एम रियली सॉरी। अक्सर लोगों से सुना है मैंने, खाते पीते उठा ले। मौला मैं वाकई कह रहा हूँ, मुझे खाते पीते उठा। मैं इन चक्करों में कहा, मुझे या अल्लाह मुझे शुगर मत देना किसी भी तौर पे, क्योंकि ये तो सभी कुछ बंद कर रही हैं। अच्छा। अभी तो मैं बता रही हूँ कि ये इस्तेमाल करना है, बंद करने में तो ऐसे में आई नहीं अभी। अच्छा, तो मेथी दाना बहुत इफेक्टिव है, सफेद जीरा बहुत इफेक्टिव है। 1/4 चाय का चम्मच मेथी दाना और सफेद जीरा ग्रीन टी के अंदर डाल के इस्तेमाल कर लें। ग्रीन टी तो ये मुर्गे खाते हैं। मैं आपको सही बता रही हूँ, मुर्गे लेते हैं चीजें। आई एम सॉरी। माशाल्लाह, मैं तो हैरान होती हूँ, मैं जब भी शो पे आती हूँ ना, मैं तो हैरान होती हूँ आप इतने फिट कैसे हैं, जो आप बातें बताते हैं और जो आपकी फिटनेस है। वो बैठा हुआ है, कमर में दर्द है, 12 मील कल भागा हूँ। 12 मील है ना, भागना शुरू किया मैंने दोबारा से। The only thing I do is I run like I'm running anyway, so but I run like anything. मुझे भागने का बहुत शौक है जी। ये वाली चीज़ भी ज़रूर शुरू करें। दोनों पेशेंट्स के लिए ज़रूरी है कि वो थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी अपनी करें। 30 मिनट्स वॉक। एम्प्टी स्टमक ज़्यादा इफेक्टिव है, लेकिन अगर आपसे एम्प्टी स्टमक नहीं होती तो खाने के 2 घंटे के बाद आपने वॉक ज़रूर करनी है। और जो दूसरी कॉल थी, जो प्री डायबिटिक पेशेंट है, उन्हें चाहिए वो अपनी रोटी हाफ कर दें। अगर वो दोपहर में 1 रोटी कर रहे हैं, हाफ। रात में 1 रोटी ले रहे हैं, हाफ। चावल 12 टेबल स्पून से ज्यादा एक वक्त में नहीं खाने। सैलेड एंड सालन टेबल स्पून से 12 टेबल स्पून से ज्यादा नहीं खाने एक वक्त में, अगर प्री डायबिटीज को मैनेज करना है। इवन डायबिटीज के पेशेंट के लिए भी, डायबिटिक पेशेंट के लिए भी ये इफेक्टिव है। 12 चम्मच तो काफी होते हैं। हाँ, 12 टेबल स्पून अच्छे खासे हैं। सैलेड एंड सालन का इस्तेमाल ज्यादा करें। और मुरगन गज़ा जो है, बहुत ज्यादा ऑयली फूड जो है, इसको हमने अवॉइड करना है। बेकरी आइटम्स बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। और एक मशवरा और है आप लोगों के लिए, जाएं गोरकन से बात करें, उन्हें बताएं कि आपने कोना जगह, वो जगह का पैसे भी दे दें आप, और इसके बाद इत्मीनान से एक कोने में बैठ जाएं और इंतज़ार करें। और अपने बच्चों को बता दें, अपने लोगों को बता दें कि भाई जब भी ऊपर का बुलावा है मुझे फ़ौरन ले जाके दबा देना। बिकॉज जो लाइफस्टाइल अब हो गया है उसके अंदर तो एक दूसरे को देख के लोग, अच्छा बाय द वे एक और आपको इत्तला दूँ, उसके बाद ब्रेक पे जाएँ।
ये तो डॉक्टर साहब तो बड़ी कमाल बात कर रही हैं, मतलब आयशा ने तो बहुत अच्छी बातें की, ये सब आप खा सकते हैं। एक वर्चुअल फूड आ रहा है, वर्चुअल फूड, यानी उसके खाने का अंदाज बदल गया है। आप यकीन माने आज से 20 साल 30 साल के बाद आप सिर्फ पिल्स खाया करेंगे एंड बी ऑल डन, या आपको एक चिप लगा दी जाएगी और आपको भूख ही नहीं लगा करेगी। सर बताइए। राइट साहिब भाई, हम इंशाल्लाह आपके शो पे ये एक चैलेंज देने जा रहे हैं कि 10 लोग। अच्छा, ये मुझे आवाज़ आ रही है, इस तरह से गूंज रही है, ज़रा प्लीज़ किसी को बुला लें यहाँ पे, देख लीजिए कि क्या मसला है। जी हम इंशाल्लाह इनकी आपके प्लेटफॉर्म से एक चैलेंज देने जा रहे हैं कि 10 लोग जो डायबिटीज़ टाइप 2 के पेशेंट हैं, डायबिटीज़ टाइप 2 के जो पेशेंट हैं, वो कॉल करें, कांटेक्ट करें, और उसमें से साहिब भाई आप 10 लोगों को ड्रॉ के ज़रिए उसमें से निकालेंगे और उनका हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। और इस वक्त HbA1c जो है उनका टेस्ट करवा के हमें रिपोर्ट भेज दें, और उसके बाद 90 डेज़ के बाद दोबारा HbA1c करवाएंगे वो, राइट। हम 6 मंथ का टारगेट देंगे, लेकिन 3 मंथ्स का फर्स्ट फेज़ में चैनलाइज करेंगे। और ये साल जो होगा इंशाल्लाह उन 10 लोगों का डायबिटीज़ से छुटकारे का साल होगा। वो अपनी इंसुलिन और मेडिसिन से इंशाल्लाह जान छुड़ा सकते हैं, और ये साल जो है उनके लिए बिल्कुल नई ज़िंदगी लेके आएगा। और उसके लिए हम इंशाल्लाह चैलेंज एक्सेप्ट करने जा रहे हैं। 10 पीपल, जी 10 लोग जो कि इनकी उस HbA1c रिपोर्ट हमें भेजेंगे, हमारे पास रिकॉर्ड में आएगी, और हम उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। और उसके बाद 90 डेज़ के बाद दोबारा हमारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। ट्रीटमेंट इज गोइंग टू बी फ्री। यस, इसीलिए तो हम कर रहे हैं आपके शो पे। अब ये जान लीजिए बात, ये ट्रीटमेंट फ्री होगा, तो 10 लोगों को हम चूज करने जा रहे हैं। वो 10 लोग फॉलो करेंगे इंस्ट्रक्शंस जो डॉक्टर साहब देंगे। ये बात याद रखिएगा कि कोई जादू की छड़ी नहीं है कि अब डॉक्टर साहब ने कह दिया कि ठीक हो जाएगी तो ठीक, नो, यू हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। अच्छा, अब हम आते हैं प्रिवेंशन की तरफ कि प्रिवेंशन कैसे की जाती है, फिर उसके बाद क्योर की बात करेंगे। तो डॉक्टर साहब की तरफ जाता हूँ। डॉक्टर नायर, ये बताइएगा प्रिवेंशन कैसे है, मतलब वो लोग जो डायबिटीज़ का शिकार नहीं हैं लेकिन मौरूसियत, विरासत के अंदर उनको वो मिल भी सकता है, उनको किस तरह से इसको प्रिवेंट करना है? देखिए साहिर, इसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट एक ही जुमला है कि आपको अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। और इसमें हम जो लाइफ स्टाइल अभी गुजार रहे हैं, जो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल गुजार रहे हैं, आप माशाल्लाह से एक्सरसाइज भी करते हैं, आप फिट हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो 98% लोग हैं वो सेडेंटरी लाइफ गुजार रहे हैं। अब आप देखिए, हम जो खाना खा रहे हैं, हम जिस तरह से ऑफिस में गाड़ी में बैठ के जाते हैं, ड्यूटी आवर्स पूरे किए, फिर गाड़ी में बैठे हो घर आ गए, इसको चेंज करना पड़ेगा। अगर आप अपनी ज़िंदगी में एक्सरसाइज को शामिल करें, स्पेशली ब्रिस्क वॉक, पहली चीज़। दूसरा, आपको अनहेल्दी से हेल्दी लाइफ की तरफ आना है। अच्छा, मैं एक छोटा सा एक चीज़ मैं आपको बताऊं, एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताऊं कि हमारी जो बॉडी बनती है उसमें फैट्स, उसमें प्रोटीन्स, उसमें वाइटामिन, उसमें मिनरल्स का हाथ होता है। हम जो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं उसका हमारा बॉडी के स्ट्रक्चर पे कोई काम नहीं होता।